जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं ना चित्रा जी, टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। ये जिसके साथ जाते हैं अपने सहयोगी वालों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अपना सोचिए जनाबे आली, 11 मार्च के बाद क्या होगा, कितने टुकड़े में बटेगी आरजेडी, कोई हिसाब किताब है? उसका भी दोष हम ही पे मर देंगी कि हम ही ने तोड़ दिया। अरे गजब हाल है, अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, दोष दूसरे को, चिंता दूसरे की। तो अपना देखिए पहले ढंग से। बेचारे एमआईएम वाले 5 सीटें वहां पर जीतते हैं और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम आरजेडी की ओर से किया जाता है। आप लोगों ने क्या किया उस पार्टी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ? और एमआईएम के जो विधायक थे वो खुद हमारे पास आए थे कि हम आरजेडी से जुड़ना है। 4 जीते थे, चारों आकर जुड़ गए। हमारे पास तो ईडी सीबीआई नहीं है ना कि हम छापा भी पड़वा दे। तो जैसा कि आप अभी जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के कामों की जमकर सराहना की। साथ ही सीएम नीतीश कुमार को हमारे लाडले कहकर भी संबोधित किया। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के साथ काम करने की बात दोहराते नजर आए। इस बीच उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने बीजेपी को विषैली पार्टी बताते हुए बीजेपी पर जेडीयू के कई टुकड़े करने की भविष्यवाणी करती हुई देखी गई। पर वहीं अजय आलोक ने उन्हें आईना दिखाते हुए खुद की पार्टी पर ध्यान देने व खुद की पार्टी को बचाने की नसीहत देते हुए नजर आए। तो वही चित्रा त्रिपाठी भी उन्हें आरजेडी के कुछ पुराने हिसाब किताब याद दिलाते हुई देखी गई, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। जनता पार्टी और कंचना यादव की आरजेडी के बीच ही हमने देखा है कि किस तरह का सबसे बड़ा मुकाबला रहता है। कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा विधायक जीतती है, इसको लेकर पिछली बार 2020 की सियासत भी हमने देखी थी। कंचना यादव जी, ये जो लाडला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा नीतीश कुमार को, वो आप लोगों को नजर नहीं आया और अब झगड़ा लगाने की कोशिश में आरजेडी जुट गई है, ये कहते हुए कि जेडीयू को खत्म करना चाहती है बीजेपी। अब लाडला से ज्यादा बड़ा और क्या ही कह देंगे प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कंचना। नहीं चित्रा जी, लाडला से बड़ा और कुछ कह भी नहीं सकते। और मैं कल से आज कह रही हूँ, इन्होंने, मोदी जी ने जब जब कहा है कि ये हमसे, हमारे सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं, सबसे करीबी मुख्यमंत्री हैं, हमारे लाडला मुख्यमंत्री है ना, तब तक उनकी विदाई तय है। खट्टर साहब को भी ऐसे ही कहा गया था, हमारे सबसे करीबी मुख्यमंत्री हैं, सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं। अगले दिन खट्टर साहब को इस्तीफा दे देना पड़ा था। लाडला मुख्यमंत्री बोला गया नीतीश जी को, अगले दिन 7 मंत्री जो है वो बीजेपी से दिए। लाडला मुख्यमंत्री की एक भी अपने पार्टी से मंत्री नहीं मिला। उन्हीं की सीट खाली थी, बीजेपी कोटे की ही सीट खाली थी, तो कहां से लेकर आते जेडीयू को? नहीं, बीजेपी कोटे से सीट कैसे खाली थी? ये कोटा कैसे तय करते हैं? ये लोग कोटा कैसे खाली थी? और दूसरी बात, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं ना चित्रा जी, टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। ये जिसके साथ जाते हैं अपने सहयोगी वालों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो चाहे महाराष्ट्र में गए शिवसेना हो, या चाहे एनसीपी हो, या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, उनके भी टुकड़े टुकड़े किए, शिवसेना के भी टुकड़े टुकड़े किए, एनसीपी के भी टुकड़े टुकड़े किए। अब नंबर है जदयू के टुकड़े टुकड़े करने के। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भारतीय जनता पार्टी ये टुकड़े टुकड़े करके ही मानेंगे नीतीश कुमार जी की पार्टी का। इसीलिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार जी अपने पार्टी का कमान नहीं संभाले ना, तो पूरी तरह से जदयू में टॉप से लेकर जेडीयू में आप क्यों परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं कंचना यादव जी? अब आरजेडी का तो समझ में आता है, लेकिन जेडीयू में आपको क्यों लगता है निशांत जी इस उम्र में अगर आकर वो कमान संभाले? आज तक तो वो राजनीति में कभी आए नहीं और हम लोगों ने भी सिर्फ नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के अलावा कभी भी उनको नहीं देखा है। 1-2 बयान उनके जरूर सामने आते रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के बाद कोई योग्य नेता नहीं है जो पार्टी को संभाल सके? देखिए चित्रा जी, ये आपसे भी नहीं छुपा है, बीजेपी से नहीं, किसी से भी नहीं। कई गुटों में बट रहा है जदयू। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना चाहते हैं, जदयू को मर्ज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे में तेजस्वी जी कह रहे हैं लेगेसी उनकी तभी बढ़ेगी जो शरद यादव जी शुरुआत किए थे, जब तक कि निशांत कुमार जी उसको संभालेंगे नहीं। जेडीयू की इतनी चिंता आरजेडी को क्यों है? जेडीयू की इतनी चिंता आरजेडी को क्यों है? हमें क्यों चिंता होगी? हम तो बस कह रहे हैं कि हाथ मिलाइए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सामने वाला निगल जाता है, सामने वाला विषैला है, सामने वाला अपने आपकी पार्टी को इतने टुकड़े में करेगा कि आप जीवन भर समेट नहीं पाएंगे निशांत कुमार जी। इसलिए समय है कि आप अपने पार्टी की कमान संभाल लीजिए। अजय आलोक जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। पहले इस पर जवाब। वो कह रहे हैं कि विशैली पार्टी आप लोग, और साथ ही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिन जिन नेताओं की तारीफ हो वो फिर नेपथ्य में चले गए। अब देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कंचना जी को कि जितनी परिवारवादी पार्टी है कंचना जी, अपने आप टूट टूट के बिखर रही हैं और लोग फायदा ले रहे हैं। याद दिलाऊं, देखिए आपके जो समधी साहब हैं समाजवादी पार्टी, टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें, टूटी कि नहीं टूटी, बिखर गए। उसके बाद महाराष्ट्र चलिए, शिवसेना टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें। एनसीपी टूट गई, हम तो नहीं थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाभी छोड़ के भाग गई, टूट गई, हम तो नहीं थे। और चलिए
और परिवारवादी पार्टियों का बिखरने का टूटना शुरू हो रहा है। अभी टीएमसी में सुन रही है ना आवाज कि मेरी पार्टी में दादा कोई नहीं है, दीदी बोलती है, और उधर बोलती है मेरा गला भी काट दो तभी ममता बनर्जी जिंदाबाद निकलेगा। अपना सोचिए जनाबे आली, 11 मार्च के बाद क्या होगा, कितने टुकड़े में बटेगी आरजेडी, कोई हिसाब किताब है? उसका भी दोष हम ही पे मर देंगी कि हम ही ने तोड़ दिया। अरे गजब हाल है, अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, दोष दूसरे को, चिंता दूसरे की, तो अपना देखिए पहले ढंग से। और एमआईएम के विधायकों को तो आपने भी तोड़कर मिला लिया था ना, तो आप लोग भी तो कम नहीं है कंचना यादव जी। अब बीजेपी को आप लोग जितना भी आरोपित कर लें, बेचारे एमआईएम वाले 5 सीटें वहां पर जीतते हैं और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम आरजेडी की ओर से किया जाता है। तो कोई किसी से कमतर तो नहीं दिखना चाहता है ना। अगर कोई इस मैदान में छलांग नहीं लगाए हो तो समझ में आता है, सभी एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं, रह रहकर खबरें भी सामने आती हैं। और आप लोगों ने तो एमआईएम को बिल्कुल सीमांचल के इलाके में 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी पहली बार। आप लोगों ने क्या किया उस पार्टी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ? हमने क्या किया चित्रा जी, हमारे पास ना ईडी है ना सीबीआई है ना हमारे पास पैसा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरह ना विधायकों को खरीदते हैं और ले जाकर कहीं पर फार्म हाउस बुक करके वहां पर रखते हैं, फिर पूरे सिक्योरिटी में लेकर आकर सरकार बनाते हैं। और ना हम किसी के पार्टी का सिंबल छीन कर किसी के देते हैं, हमारे पास यह भी तो ताकत नहीं है। और एमआईएम के जो विधायक थे वो खुद हमारे पास आए थे कि हम आरजेडी से जुड़ना है, 4 जीते थे, 4 आकर जुड़ गए। हमारे पास तो ईडी सीबीआई नहीं है ना कि हम छापा भी पड़वा दें, हम फ्रीज भी करवा दें अकाउंट, हम उनको धमकी भी दे दें, हम ये सब काम नहीं करते। हमारे पास कोई चल कर आया, यानी कि एमआईएम के जिन विधायकों ने असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ा, उन्होंने लालू यादव को चूज किया था, स्वतः मन से ये भावना आई थी। हर ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।